ओम शांति। आज 11 जून 2021 है और आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को आदरणीय आशा दीदी स्पष्ट करेंगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। राजयोग करने वाला कौन? जो करते हैं उनको राजयोगी कहते हैं। लेकिन योग भी तब लग सकता है जब हम तपस्वी हैं। ऋषि तपस्या, और ऋषि न केवल तपस्या परंतु सिद्धि स्वरूप होते हैं। अगर ऋषि किसी को कोई चीज़ दे देते हैं तो वो साकार होती है, परंतु सिद्धि स्वरूप बनने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है वो है पवित्रता। पवित्रता मन की, वचन की, कर्म की, वृत्ति की, प्रवृत्ति की, आदि आदि। तो मीठे बाबा हम बच्चों को योग का आधार इस टाइटल से स्पष्ट करते हैं। हमारा योग किसके साथ? जो सुप्रीम है। और वो सुप्रीम कौन है? परमात्मा, जो सर्व गुणों के सागर है। इतनी पवित्रतम हस्ती को याद करना तो मनसा कितनी शुद्ध और पवित्र चाहिए। प्रश्न है कि तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वाले की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। ये बहुत राज की बात इसके अंदर आई है। दलदल हम कहते हैं संसार को। जब तक आपके अंदर कोई ना कोई इच्छाएं हैं तो आप इस संसार के हैं, इससे परे नहीं है। तो इच्छा मात्रम अविद्या जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक इस दलदल से हम छूट नहीं सकते। ये दलदल हमको आकर्षित करेगी। और जब व्यक्ति दलदल में जाता है तो फंस जाता है, फंसता जाता है, निकलना मुश्किल होता है। इसलिए बाबा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या, यानी कि जहाँ पर इच्छा की नॉलेज भी नहीं है, आपको ऐसा बनना है। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीजें खाएं, ये लालच ना हो। तुम पूरा ही वनवा में हो, इस शरीर को भी भूले हुए हो। मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। इच्छा कई चीज़ों की हो सकती है। इच्छा जैसे बाबा ने कहा वस्तुओं की, खान पान की। सूक्ष्म इच्छा भी होती है, नाम मान शान की। अगर ये इच्छाएं रहेंगी तो योग कहाँ लगेगा? योग नहीं लग सकता। गीत है आज का, तू प्यार का सागर है। बाबा ने कहा कि तुम भी जानते हो बरोबर, पतित पावन भी एक ही बाप है। ये तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का ये बच्चा भी है, वन्नी भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण
सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, ये है प्रैक्टिकल। सारी बात बाबा स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ है और कैसे सरस्वती माँ को बाबा निमित्त बनाते हैं, निराकार हैं और आते साकार अर्थ में हैं। हम बच्चों को अपना बनाते हैं, लेकिन परिवार जब बाबा क्रिएट करता है तो उसमें निमित्त तो किसी को बनाए। तुम बच्चे समझते हो सतयुग से हम ये राह भूलनी शुरू करते हैं, फिर एक एक ढाका यानी स्टेप, एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे हम उतरते हैं। ये सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। ये जो नॉलेज है ये इतनी वंडरफुल है कि इस समय हमें सारी नॉलेज रहती है, हम कैसे सीढ़ी चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं। परंतु जब हम सतयुग में जाते हैं तो ये नॉलेज हमारी सारी गुम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता और पुराना पराना शुरू हो जाता है। और उसमें बाबा कहते हैं एक एक स्टेप जब तुम नीचे आते जाते हो तो राह भूलते जाते हो। राह तो है परम धाम की या सतयुग की, वहाँ से हम दूर अपनी मंजिल से दूर 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 चलते जाते हैं। बाबा ने कहा ये पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है। ये खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मज़ा आता है, खुशी होती है। ये बाबा ने कंपैरिजन किया कि एक है ज़्यादा पार्ट ना हो, ड्रामा में थोड़ा सा बस आए, चाय का कप दे करके चले गए, ख़त्म, इतना ही रोल है। दूसरा रोल होता है जो आदि से लेकर के आते हैं। तो मेजॉरिटी आत्माएं, उसका रीज़न है, मेजॉरिटी आत्माएं चाहती हैं कि हम शांति में चले जाएं, परम धाम में चले जाएं, वहाँ जाके बैठ जाएं। उसका कारण है, कारण ये है कि वो आती ही इस दुनिया में है, दुख की दुनिया में। तो दुख की दुनिया से वो छूटने चाहती हैं। हमने क्या करना है सुख, हमने क्या करना है ये दुख की दुनिया हम क्या करेंगे, इसलिए वे परम धाम निवासी बनना पसंद करती हैं। लेकिन हम जैसी आत्माएं, बाबा के बच्चे, हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमने आदि से पाठ बजाया, तो हम ये चाहते हैं कि हम कदापि भी एक जन्म में कुछ भी हमारा कम ना हो। आदि से हम रहें तो सुख का पाठ हम बजाएं, और वो केवल शांति चाहते हैं। जो सुख हमको मिलता है उस सुख में शांति भी होती है, हम उसे वंचित नहीं होते, उसमें शांति भी होती है। तो वहाँ पर शांति है तो सुख नहीं। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वो इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है। बाबा ने कहा पढ़ाई के भी कायदे हैं ना। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो, बाबा ने जो क्वेश्चंस जो करते हैं कि अच्छा बाबा से पूछते हैं, वह हमारे से बड़ी टीचर है, उनसे लिख कर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे। एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे ना। बाबा टीचर है और टीचर को पता है कि मुझे कौन सा लेसन कब देना है। हम बच्चे पूछते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बाबा ये क्या होगा, कैसे होगा, तो बाबा कहते हैं अभी आपकी आत्मा के संस्कार इतने मैच्योर हुए ही नहीं हैं जो आप उस बात को समझ सको। इसलिए बाबा कहते हैं जब मुझे बताना होगा मैं आप ही बताऊंगा। बाबा ने कहा, कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए हैं। बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रुण्य के पानी का मिसाल देते हैं। भक्ति भी
सुहानी बहुत है। बाप कहते हैं ये रुण्य का पानी है, इस दुबन में फंस जाते हैं। दुब्बन, दुब्बन कहते हैं दलदल को, और रुण्य का पानी कहते हैं मृग तृष्णा को। तो बाबा कहते दोनों ही हैं। दुब्बन भी उससे निकल नहीं सकते हैं, और रुण्य का पानी अधिक भक्ति करते हैं ये सोच करके कि प्राप्ति होगी, नज़दीक जाते हैं तो कुछ खास प्राप्ति नहीं। फिर बाबा ने कहा ऐसे बहुत फंस पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कतंती औरों को निकालवंती। चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाप को भूल जाते हैं तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान जो है ना बहुत वंडरफुल है। इस ज्ञान को समझना है और धारण करना है, परंतु बच्चे क्या करते हैं, केवल सुनते और सुना देते हैं, धारणा में नहीं आते। इसलिए वो आश्चर्यवत जो बाबा ने कहा, सुनते हैं, देखते हैं, औरों को भी सुनाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बाबा ने कहा आज दूसरों को निकालवंती, और खुद फंस जाते हैं। और बाबा ने कहा कि भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ रहने वाला था, अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया, दृष्टांत एक का दिया जाता है, बात तो बहुतों की है। ये बाबा कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि जो सरेंडर्ड हैं वही आगे जाते हैं। जो साथ रहने वाला माना सरेंडर्ड, और जो वो हैं गृहस्थी, वो हैं ट्रस्टी। तो बाबा कहते ट्रस्टी भी आगे जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छी चीज पहने व खाने की लालच तो नहीं रहती। यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहां कम हो जाएगा। हमको यहाँ तो वनवा में रहना है। ये हमारी आंतरिक धारणा रहनी चाहिए। अच्छा पहने, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा साफ सुथरा पहनो, बाबा उसको कहता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहते सिंपल है ना, उसमें तपस्या झलकती है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूं, मैं फलाना हूं, और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं, ये मेरा फलाना है, ये मेरा है, ये याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बाबा ने कहा पहले मैं सुनता हूँ, भल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ। तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर करना, मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूं, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे, लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। बाबा कहते हैं अपना सब कुछ गुप्त है, अपने आप को गुप्त पुरुषार्थी रखो, हर प्रकार से गुप्त रखो। अगर आपने यहाँ पर ले लिया तो वहाँ का कटेगा। यहाँ पर आपको नाम मान शान मिल गया तो वहाँ पर थोड़ी मिलेगा। इसलिए गुप्त रहना बहुत अच्छा है। अगर आपका नाम नहीं पुकारा गया, बहुत अच्छा, वो सारा जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा ना। वरदान है आज का, हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प, समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवा के अर्थ हो। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प व समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे।
ऐसे नहीं कि एक सेकंड व एक पैसा व्यर्थ किया तो क्या बड़ी बात है, नहीं, संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले। इसके ऊपर हमको मनन चिंतन करना चाहिए। बाबा ने कहा संपूर्ण वफादार वही है जो अपना सब कुछ सफल करता है। क्यों बाबा ने वफादारी के साथ सफलता को जोड़ा है? यानी कहीं और लगाव है, अट्रैक्शन है, तभी उधर व्यर्थ में जाएंगे। आपको धन मिला, आपको बाबा ने गुण दिए, आपको बाबा ने ज्ञान दिया, आप उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं? आपको बाबा ने इतना अच्छा जीवन दिया कि आप उसको सफल कर रहे हैं, तो वफादारी तो ना हुई ना। स्लोगन है, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप या SMS करें 8826599309 पर। ओम शांति।